साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे व्हाट कैन आई डू आफ्टर डी फार्मा। बहुत लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है, जैसा कि हम ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग मास्टर हैं। जो भी बच्चे हॉस्पिटल से इंस्टीट्यूट से कोर्स कंप्लीट करते हैं डी फार्मा और 3 मंथ की 500 आवर्स जो ट्रेनिंग होती है, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं कि सर डी फार्मा कर लिया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, अब हम क्या करें। तो उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या कर सकते हैं और मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो हमने किया है डी फार्मा के बाद, वो हम आपको बताएंगे। तो साथियों सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं सरकारी फार्मासिस्ट हूँ, मैं MBA भी हूँ, एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम IIM कलकत्ता। साथियों मैंने 14 ईयर जो है प्राइवेट जॉब किया है, प्राइवेट सेक्टर में। फर्स्ट डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने जो है जॉब करते करते ग्रेजुएशन किया, PG किया और MBA भी किया। और साथियों क्या हुआ कि डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद तुरंत मेरी जो है सिप्ला फार्मास्यूटिकल में मतलब मैंने जॉब किया था MR का नियर अबाउट 1 ईयर। उसके बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर हो गया था मोरेसी फार्मास्यूटिकल में। उसके बाद मैं एक रिटेल कंपनी में एज ए फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट की जॉब लगी थी, तो बिग बाज़ार में। उसमें मेडिसिन शॉप हुआ करती थी, पर 1 साल के बाद वो कॉन्सेप्ट बंद हो गया था। तो मैं रिटेल में चला गया था, फूड बाज़ार देखता था, नॉन फूड देखता था, रिटेलिंग देखता था। उसमें लगभग हमने 12 ईयर मतलब 12 साल हमने काम किया। और उसी दौरान मेरा जो है लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको भी मैं शेयर करूँगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डी फार्मा करने के बाद क्या करना चाहिए। साथियों होता क्या है, डी फार्मा अगर कंप्लीट कर लिया है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं बी फार्मा करना चाहता हूँ। तो मैं एक यही सलाह दूंगा कि वो बच्चे बी फार्मा करें जिनके पास मतलब घर से कोई मनी की दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है और पढ़ने में भी बहुत होशियार है। क्योंकि डी फार्मा करने के बाद बहुत से ऑप्शन आपके जॉब के खुल जाते हैं। और फिर बी फार्मा अगर आप करेंगे तो उसमें ऑप्शन कम हो जाएंगे, पर ऑप्शन थोड़े बड़े होंगे। जैसे कि जो भी हॉस्पिटल में जॉब लगती है, पहले तो मैं बताऊंगा साथियों डी फार्मा और बी फार्मा में डिफरेंस क्या है। डी फार्मा क्लिनिकल है। क्लिनिकल मतलब ये होता है कि जो हॉस्पिटल में कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन एंड जॉब इन इमरजेंसी सर्विसेज। तो हॉस्पिटल में जो जॉब लगती है वो डी फार्मा की लगती है, बी फार्मा की कभी नहीं लगती है। बहुत जो हमारी संस्था मतलब वो यूनियन है उसने बहुत ज़्यादा जब वो किया है तो जो ESI गवर्नमेंट केंद्र की है उसमें बी फार्मा की जॉब लगने लगी है। अदरवाइज डी फार्मा की हॉस्पिटल में लगी। जैसे कि मैं संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश का मैं फार्मासिस्ट हूँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ का। तो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मासिस्ट की जॉब लगती है वो डी फार्मा ही है, बी फार्मा नहीं। बी फार्मा इंजीनियरिंग में मैप है साथियों। डी फार्मा क्लिनिकल है एंड बी फार्मा इंजीनियरिंग में मैप है। उसमें क्या होता है, वो प्रोडक्शन में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा दवाई का। और डी फार्मा वाला भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, पर उसकी ग्रोथ स्लो होगी, उसका प्रमोशन स्लो होगा। पर डी फार्मा वालों की भी जॉब कर लगती है। हमारे क्लासमेट हैं लेखराज सिंह, इंदौर में एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में 12 लाख का पैकेज है। पर वो क्या है कि कंटिन्यू जब से पास हुए उसके बाद से जॉब करते करते जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, ऐसे करके उनका पैकेज बढ़ता चला गया। तो उस तरह से क्या है कि प्रोडक्शन में डी फार्मा वाला भी जा सकता है। बट बी फार्मा वाला जो है अगर बी फार्मा करेगा उसकी गवर्नमेंट जॉब, जैसे रेलवे हॉस्पिटल है और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसमें, एंड CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, और जो भी स्टेट की जो हॉस्पिटल्स हैं और ESI हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो अब 1-2 जगह लगने लगी है, जैसे केंद्र की ESI है। और जो स्टेट की ESI हॉस्पिटल हैं या CSC PSC हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसमें डी फार्मा की जॉब लगेगी, बी फार्मा की नहीं लगती है, क्योंकि उनका जियो में है ही नहीं, क्योंकि उनका जो है इंजीनियरिंग में मैप है। तो प्रोडक्शन में वो जा सकते हैं बी फार्मा वाले, और या फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI में जा सकते हैं। और या फिर जो है साथियों क्या होता है वो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन कम होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो एंट्रेंस बहुत कठिन होता है। या तो PhD करके आप लेक्चरर बन सकते हैं या M फार्मा करके लेक्चरर बन सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के कॉलेज फार्मेसी के कम होते हैं हर स्टेट में और प्राइवेट ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट क्या होता है कि लोग ज़्यादा होने की वजह से फ़ायदा उठाते हैं, सैलरी कम देते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइफ सर्वाइव नहीं होता। स्ट्रगल करने के बाद कोई 30,000, 40,000, 50,000
ये कोई ज़्यादा सैलरी नहीं है, कोई 60,000, कोई 70,000, 1,00,000। तो इस तरह से क्या होता है कि वो एक उसमें ऑप्शन कम हो जाते हैं। तो डी फार्मा के बाद साथियों क्या है कि आप यू कैन ओपन योर स्टोर। सबसे पहले तो आप अपना, अगर आप कैपिटल आपके पास है और आपके फैमिली सपोर्ट है और आपको वो कह रहे हैं कि स्टोर खोलना है, तो आप बहुत बेटर है कि सबसे बढ़िया आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आपका अपना लाइसेंस होगा और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट रेलवे हॉस्पिटल है, ईएसआई है, एम्स है, केंद्र के जितने पीजीआई हैं सभी में डी फार्मा की हॉस्पिटल की जॉब निकलती है। केंद्र रेलवे में निकलती है, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी पे निकलती है, इफ्को में निकलती है, और जो है एनटीपीसी में जो है जॉब निकलती है। उसके बाद क्या होता है कि सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में निकलती है। अब तो क्या हुआ कि आर्मी में भी कभी कभी डी फार्मा मांगने लगे हैं। पहले क्या होता था 12th पास लेते थे बायो मैथ, उसके बाद वो खुद पढ़ा के। पर अभी क्या है कि ट्रेंड 17 to 23 एज के बीच अगर कोई डी फार्मा कर लेता है तो कभी कभी वैकेंसी निकलती है। पुलिस में भी निकलती है, उत्तर प्रदेश पुलिस है या हर स्टेट की पुलिस के हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी निकलती है। प्राइवेट जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे अपोलो है, मेदांता है, सहारा है, इनमें भी फार्मासिस्ट की जॉब आपकी डी फार्मा के बाद लग सकती है और लगती है। साथ ही साथ आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप हेल्थ क्लिनिक पे काम कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारा फ्रेंड जो है बहुत पहले क्या हुआ कि जो है होम्योपैथी, एक डॉक्टर भत्रा करके होम्योपैथी स्पेशलिटी क्लिनिक है उसकी, तो उस पर जो है वो वर्क करता था। मेडिसिन टाइमिंग बताने के लिए, डोज बताने के लिए वो पैकेट में होती थी इस तरह से। उसी तरह से एक जो है प्राइवेट जो है चंदन फार्मेसी करके लखनऊ में है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल अब तो है, MBBS कराता है, सब कुछ कराता है, उसकी बहुत रिटेल आउटलेट है। और उसी तरह से गार्जियन फार्मेसी है, बहुत बड़ी चैन है। उस तरह से बहुत बड़ी अपोलो फार्मेसी है, इस तरह की, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। NGOs में भी जॉब कर सकते हैं। NGOs में बहुत वैकेंसी होती है, प्रोजेक्ट होता है जिसपे जैसे HIV एड्स पे है, उसमें प्रोजेक्ट में क्या होता है फार्मेसी मांग लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज होता है हर चीज़ का, या किसी तरह का प्रोजेक्ट है उसमें होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें डी फार्मा के बाद आप जा सकते हैं। वेरियस डिवीजन होती है जैसे प्रोसेस कंट्रोल होती है, क्वालिटी कंट्रोल होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। डी फार्मा वाले भी लगते हैं, बी फार्मा वाले, पर क्या होता है कि डी फार्मा को थोड़ा सा कम सैलरी होती है और उनका प्रमोशन स्लो होता है बी फार्मा को ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन में बी फार्मा की ही स्पेशलिटी होती है, उन्हीं को जाना होता है। बट डी फार्मा वालों की भी जॉब लगती है। साथ ही साथ साथियों क्या होता है MR की आप जॉब कर सकते हैं और रिटेल आउटलेट आप अपना खोल सकते हैं। और यू कैन अप्लाई इन सेकेंड ईयर अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है, घर का सपोर्ट है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपका टारगेट है कि मुझे गेट क्वालिफाई करके मतलब बड़ी विश्वविद्यालय में टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, या फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जैसे दुबई है, मस्केट है, वहाँ के फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर आपको पढ़ाना है तो आप जो है बी फार्मा करें। डी फार्मा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। M फार्मा कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं और विदेश में भी आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है। और आप जो है CDRI में भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ रिसर्च के लिए, और साथ ही साथ आप प्रोडक्शन में बड़ी कंपनी में जा सकते हैं, जाइडस है, कैडिला है, डॉक्टर रेड्डी है, इस तरह से बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनी है। साथ ही साथ साथियों क्या होता है कि फार्मासिस्ट जैसा कि हमने पहले भी बताया रेलवे, ESI, एम्स, इसमें भी और मार्केटिंग कर सकते हैं जैसे MR बन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं डी फार्मा हूँ, अंडर ग्रेजुएट हूँ, नहीं ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैं बी फार्मा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप साथ में BA और BSc या BCom भी कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करती हैं, जो जॉब के साथ भी करा सकते हैं। नाइट क्लास भी होती हैं, इवनिंग क्लास भी होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। BA भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं, BCom भी कर सकते हैं। और आप मेडिकल स्टोर भी अपना खोल सकते हैं साथियों। उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि मैं बिग बाज़ार में जॉब करता था, डी फार्मा था, लेकिन मेरी फिर बाद में गवर्नमेंट में भी जॉब लगी, मैं गवर्नमेंट अभी कर रहा हूँ। तो उस तरह से क्या है कि डी फार्मा के बाद बहुत से ऑप्शन हैं। और यूपी साथियों, यूपी का मैं बताऊंगा होता क्या है कि जैसे आप किसी डिफरेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या फार्मा में काम कर रहे हैं, MR में जॉब कर रहे हैं, या प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो आपकी जो डिग्री है वो लाइसेंस जो है कोई और मेडिकल स्टोर वाला लेता है तो आपको 1 लाख रुपए एक साल में, मतलब मिनिमम 10,000 12,000 एक महीने में, मतलब कि आप मान के चलो आपको देगा। उसका जो है आपकी डिग्री का जो है वो रेंट एक तरह से समझ लीजिए आपको देगा। और किसी किसी मेडिकल स्टोर पे आपको जॉब पे भी रख सकता है।
उसमें जो है बड़ा पैकेज होता है 5 लाख 6 लाख का, उसमें आपका लाइसेंस भी लगा रहेगा और साथ में आपको वहाँ पे 8 आवर्स जॉब भी करनी होगी। अपोलो है, गार्जियन फार्मेसी है, दिल्ली में बहुत सी चैन की फार्मेसी हैं, गुड़गांव में है, मेदांता हॉस्पिटल में आपका जॉब लग सकता है और सहारा हॉस्पिटल, इस तरह से बहुत से हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं और सरकारी जॉब निकल रही है। अभी जैसा कि 2 महीने पहले CRPF में निकली थी, केंद्रीय जॉब थी, रेलवे में निकलती है, सब जगह निकलती है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। अगर किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इसी के साथ हम विराम देंगे साथियों। नमस्कार।